हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका अपना सोशल मीडिया चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए, आपके सामने आ गया आपका तिरंगा और तिरंगा का सैल्यूट है। और चलते हैं सवाल की ओर। सवाल नंबर 1 और प्रथम सवाल यानी पहला सवाल में कहता है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। बॉक्साइट जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन ए में झारखंड, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में गुजरात। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सब बॉक्साइट जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है तो वो होता है उड़ीसा में। कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का तैयारी क्या होता है? खनन होता है, खन खन के निकाला जाता है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 2 और दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए में 2002 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2008 में, ऑप्शन डी में 2010 में। तो सूचना का अधिकार ये कानून था कि सूचना दे के आदमी को गिरफ्तार किया जाता था। नहीं तो पहले काला कानून था जो कि आता था तुरंत गिरफ्तार कर लेता था। ऐसा अब नहीं है। आप अगर लड़ाई झगड़ा कीजिएगा, केस आपका विरोधी पार्टी थाना में केस कर देगा तो वहां से एक चौकीदार आएगा, आपको सूचना देगा कि आपके ऊपर केस हुआ, तो आप उसको अरेस्ट करेगा। नहीं तो नहीं, जब हैंडल कीजिएगा तो आपको अरेस्ट करेगा। तो ये पहले नहीं था। तो इसी को कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए में करा 2002 में, ऑप्शन बी करा 2005 में, ऑप्शन सी है 2008 में, ऑप्शन डी है 2010 में। तो रिवीजन तो किए होंगे, तो आप बताइए। अगर आपको याद ना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में हुआ था। 2005 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कब हुआ ये डेट पता नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा 12 अक्टूबर। अगर डेट पूछा जाए तो वो लिखना है 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को सूचना का अधिकार नियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। 2 हुआ था, अगला हो जाएगा 3। और तीसरा में कहता है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है नेपाल के साथ। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में है झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नेपाल के सबसे ज्यादा उत्तर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अब ये कितना है ये नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 651 किलोमीटर की साझा करता है ये उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ। और 5 राज्य नेपाल के सीमा से जुड़ा हुआ है। उस 5 राज्य में पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड, तीसरा हो जाएगा सिक्किम, चौथा में हो जाएगा यहाँ पे बंगाल जिसको कहते हैं, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसको कहते हैं पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और चौथा में अपना बिहार हो जाएगा। ये 5 राज्य जो है नेपाल के बॉर्डर में सटा हुआ है। तो सबसे ज्यादा 5 गो ना, 1 2 3 4 5, सबसे लंबा है उत्तर प्रदेश का। और नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 4 और 3 हुआ था। चौथा नंबर सवाल में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी कांशीराम, ऑप्शन डी कल्याण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी का अध्यक्ष हुआ था अटल बिहारी। कौन कौन हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी। अरे पेई हम लिखे तो क्या लिख दिया रे? अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ वाज होगा ना, वाज कितना बार गलती होगा, वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसका प्रथम अध्यक्ष हुआ था। समझ आते होंगे और याद कीजिए, आप मन से याद कीजिए। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5 और 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है। पंचायत, एक पंचायत होता है ना, में हम बेला पंचायत,
तेतरिया गांव से बिलोंग करते हैं। यानी मेरे महिला पंचायत या कोई भी बिहार की पंचायत में कितने प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण है? ऑप्शन ए में करा 27%, ऑप्शन डी में करा 33%, ऑप्शन सी में करा 50%, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज में जो है ऑप्शन बी नंबर यानी 33% जो है महिलाओं का आरक्षण है पंचायत में। अगर पूरे बिहार की बात करे जाएगा तो 50% आरक्षण दे दिया गया पूरा बिहार में। इसी ना बिहार पुलिस का या तो कोई भी एग्जाम निकलता है तो ज़्यादा करके और लड़कियाँ मार देती है बाजी, क्योंकि 50% उनका आरक्षण है और बिहार सरकार क्या कहता है लड़कों का कम देता है जॉब, और बिहार लड़की को ही ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो यही बात है। तो बिहार में जो है पंचायत में 33% आरक्षण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा छठा, और अभी 5 हुआ था, अभी हो जाएगा छठा, आपको दिखाई देता होगा। बिहार छठा में कह रहा है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? नगर निगम जो आज सारे शहर को नगर निगम के अंदर ले रहा है, सफाई कर्मी लगल रहता है तो उस नगर निगम क्या होता है, उसका स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन ए में कह रहा है मोतिहारी, ऑप्शन बी में गया, ऑप्शन सी में बिहार शरीफ, ऑप्शन डी में कह रहा है पटना। तो इसका सबसे पहले नगर निगम लगाया गया था तो वो पटना में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? तो वो 15 अगस्त 1952 में लगाया गया था। सबसे पहले नगर निगम कहाँ लगा? पटना में लगा और बिहार का। और कब लगा? तो 15 अगस्त 1952 में लगा था, जब हमारा झंडा फहराया गया था। उस समय घोषणा किया गया था कि पटना में अब नगर निगम लगेगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? छात्र जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में अनुग्रह नारायण, ऑप्शन सिन्हा, ऑप्शन बी में है अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी में है जगजीवन राम, ऑप्शन डी में है योगेंद्र शुक्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था? तो आपको पता होंगे ये 1974 ईस्वी में किया गया था। सारे स्टूडेंट के साथ मिलकर ये इस आंदोलन को शुरू किया था, छात्र आंदोलन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8, और 8वां नंबर सवाल में कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय मतलब उसका सरकार कौन था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो ऑप्शन में कह लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में कह लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी में कह लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी में कह लॉर्ड मिट्टो। तो इसका जो वायसराय था वो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएंगे, यानी लॉर्ड इरविन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इरविन हो जाएंगे। लॉर्ड इरविन तो था, लेकिन कब से कब रहा था? तो ये 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक ये भारत का लॉर्ड इरविन रहा था, वायसराय रहा था। उसी समय, इन्हीं के समय में, लॉर्ड इरविन के समय में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था। और ये 1926 से 1931 तक अपने सीट पर बरकरार बने रहे। ये 5 साल का जिंदगी अपने जिसमें वायसराय मतलब सरकार के रूप में जिया था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जिनेवा संधि कब हुई? जिनेवा संधि कब हुई? 1964 में, 1952 में, 1950 में, 1985 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1964 ईस्वी में हुआ था, जिनेवा संधि हुआ था। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 10, और 10वां नंबर सवाल में क्या कहता है? कह रहा है चोरी चौरा कांड कब हुआ था? और ऑप्शन ए में कह रहा है 1920 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी कह रहा है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन डी कह रहा है 1942 ईस्वी में। तो चोरी चौरा कांड एक घटना था जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहाँ के ब्रिटिश सरकार का एक कैंप था जिसमें बहुत सारे पुलिस थे। तो वहाँ उत्तर प्रदेश वाले जो है ना लोग वहाँ के आग लगा दिया था।
तो आग लगाने के बाद वहाँ पे बहुत 22 पुलिसकर्मी उनका मर गया था। तो ये घटना जो है ऑप्शन 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। लेकिन ये 4 फरवरी को हुआ था। बहुत ठंडी के समय था, वो लोग छिपा हुआ था पुलिसकर्मियों, 22 पुलिसकर्मियों ने छिपा हुआ था। तो इन लोग क्या किया, उसका पवाड़े में आग लगा दिया, यानी थाने में ही आग लगा दिया था। उस समय ये ब्रिटिश सरकार हमारे भारत को गुलाम करके रखे थे। 1922 की घटना है, जबकि हमारे 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। तो उस समय जब गुलाम था हमारे, तो उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने उसके पवाड़े में ही आग लगा दिया था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। उसी समय चोरी चौरा कांड का नाम रखा गया था। चोर नुका छिपा के वो काम किया था, इसीलिए चोरी चौरा कांड रख दिया था। तो आपको समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 11। और 11 नंबर सवाल में कहता है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। विश्व का यानी दुनिया का सबसे पहले समाजवाद, अपना समाज को देखने के लिए। ऑप्शन ए में करा जर्मनी, ऑप्शन बी में करा फ्रांस, ऑप्शन सी में करा रूस, ऑप्शन डी में करा भारत। तो विश्व का सबसे पहला समाजवादी देश बन गया था रूस। कौन बना था? रूस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और ये देश जो है 1917 ईस्वी में बना था। 1917 ईस्वी में दुनिया का सबसे समाजवादी देश बन गया था रूस। तो नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 12 नंबर। और 12वां नंबर सवाल में कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले, ऑप्शन में फ्रांसीसी, ऑप्शन बी में डच, ऑप्शन सी में ब्रिटिश, ऑप्शन सी में डी में पुर्तगाली। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो था वो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। अरे भारत में भी तो ये पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली था। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर आपका हो जाएगा 13 नंबर। और 13वां नंबर सवाल में कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। पद का नाम बताइए। ऑप्शन ए में कह रहा है सेनापति, ऑप्शन बी में कह रहा है गृह मंत्री, ऑप्शन सी में कह रहा है सचिव, ऑप्शन डी में दिया प्रधानमंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने कौन सा पद पर प्रधान बनाया था, बताइए अगर याद है तो। नहीं जानते हैं तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। उनको दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था विक्टर एमेनुअल ने। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। कब बनाया था? तो ये नवंबर 1852 ईस्वी में बना दिया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। आपको अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए। तो उसी तरह उनको बिना मतलब कुछ गुण होगा, जैसे कि नेता के गुण में, हाँ मैन गुण का चमचा रहता है, उसी को सब काम देता है। तो उसी तरह इसका भी गुण होगा काउंट काबूर का। तो इसीलिए इनको विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री का पद ही दे दिया था। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 14। और 14 नंबर सवाल में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आपको बहुत बार याद करवा चुका होगा कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा के कल्पना, ऑप्शन बी में कहा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी में डी में कहा सी राजगोपालचारी। तो खान कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए के रखा है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और इस वीडियो में ही 15 ही हिसाब है, 15 ही क्वेश्चन है। और अगला वीडियो फिर आप देख लीजिएगा, उसमें भी 15-20 भी मिल जाएगा। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? भारत में कुल मिला के कितने राज्य हैं? 28 राज्य है, 7 को केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरीज को कहा जाता है। तो कौन उसमें जुड़ा नहीं हुआ? ऑप्शन ए करा असम, ऑप्शन बी में करा नागालैंड, ऑप्शन सी में करा मणिपुर, ऑप्शन डी में करा सिक्किम। तो जो है ये बेचारा सिक्किम जो है
जो आबादी में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, ये बेचारा के पास अभी जो है ऑप्शन नंबर क्या है डी, ये बेचारा के पास अभी तक रेल लाइन नहीं गया। बताइए सिक्किम राज्य के सभी लोग कैसे आते जाते होंगे जबकि यहाँ पे अभी रेलवे नहीं पहुंचा हुआ है। बिहार की बात करेंगे तो एक से हेवी स्टेशन है, लेकिन ये सिक्किम जो है इसके पास रेल लाइन ही नहीं पहुंचा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे और याद करते होंगे। अगर याद करते हैं अच्छे से तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक शेयर लगा दीजिए। अगर इतना दूर देख के बने हुए रहें तो उसके लिए हम आपका आभारी बनते हैं। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।